नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 9th से क्लास 12th की इंग्लिश को हम कवर कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल हम जो आपकी वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं वो वीडियोस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस हैं। और पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। सभी की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे या किसी प्रकार की हेल्प चाहिए जैसे नोट्स या पीडीएफ, है ना, या डाउट्स क्लियर करना हो तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो नंबर नोट कीजिएगा 9589661967। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप आप उसी स्थिति में करें जबकि आपको कोई क्रिटिकल डाउट्स हो या फिर आपको किसी प्रकार की पीडीएफ या फिर नोट्स की आवश्यकता हो। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह वीडियो क्लास 11th, क्लास 9th, क्लास 10th, इवन क्लास 12th के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पहला है वी डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव। अब वी डिड इट, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन का एक स्पेशल वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ और वो वीडियो मैंने ग्रामर फॉर ऑल के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है। तो उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखें क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन विद एग्जांपल मैंने सॉल्व करवा के वहाँ पर डाले हुए हैं। जैसे नरेशन है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी। चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप देखें कैसे हल करेंगे। वी डिड इट। अब आपको ध्यान रखना है जो जो भी बातें मैं बता रहा हूँ, जब भी किसी सेंटेंस में ऑलरेडी, डिड, डू या फिर डज पहले से ही दिया हुआ हो है, जैसे इसमें दिया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो दिया गया है, जैसे डिड दिया गया है तो इसके आगे आपको सिर्फ क्या लगाना है, नॉट डू लगाना है। क्या लगाना है, नॉट डू। तो आपका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा वी डिड ऐसा कैसे, इसके आगे हमें क्या लगाना है, नॉट डू और पूरा वाक्य ऐसा कैसे, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला है क्वेश्चन नंबर 2, ही टीचर्स इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव। इसको भी नेगेटिव करना है। तो देखिए इसमें यहाँ पर देखिए वर्ब है टीच, टीच में ई एस लगा हुआ है और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा हुआ है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ई एस लगता है, उस स्थिति में हम हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डज का। और नेगेटिव करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की आवश्यकता होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ही डज नॉट। और ये जो टीचर्स है इसका टीच हो जाएगा, वो मेन फॉर्म में आ जाएगी, मतलब उसमें ए से ये सड़ जाएगा और पूरा वाक्य ऐसा कैसे ही। ठीक है दोस्तों, ही डज नॉट टीच इंग्लिश। इसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की थर्ड की ओर। राजा क्राइड फॉर मिल्क चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ए सी आई एस लगता है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें मेन वर्ब कौन सी है, तो मेन वर्ब इसमें रहती है क्राई, मतलब ये क्राइड है तो इसकी मेन वर्ब क्या है, क्राई है। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा राजा क्राइज। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में ए से आई एस लगाना है तो यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म है इसकी क्राई है। अब किसी वर्ब के लास्ट में यदि वाई हो और उसके पहले कोई व्यंजन हो, है ना, तो वो वाई हटकर क्या हो जाता है, आई हो जाता है और फिर उसमें ई एस लग जाता है। तो क्या हो जाएगा ये, सॉरी, राजा क्राइज फॉर मिल्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर प्लेइंग फुटबॉल चेंज द वॉइस। सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, मतलब एक्टिव वॉइस दिया गया है तो पैसिव वॉइस में करना है और पैसिव वॉइस दिया गया है तो एक्टिव वॉइस में करना है। अब सेंटेंस को हमने पढ़ा तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस का है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आर प्लेइंग, मतलब यह जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो हमने एक्टिव से पैसिव के भी बहुत सारे वीडियोस, है ना, और एग्जाम्पल भी करवाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन भी बताए हैं।
तो उन वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं तो ग्रामर फॉर ऑल के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो उसमें आपको एक रूल मिलेगा कि यदि कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस का है तो जब हम उसको पैसिव वॉइस करते हैं तो जिस टेंस का सेंटेंस है उसी टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तथा हेल्पिंग वर्ब के बाद में BEING बीइंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड बाय हिम। ओके, माफ़ कीजिएगा देम, दे का देम हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ है और भी अच्छे से यदि आप जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा, आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मिल जाएंगे। इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन है ही मेक्स नाइस टी, चेंज द वॉइस। ठीक है, तो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, दैट मीन्स दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जब पैसिव वॉइस करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे जो होती है इज, एम और आर। उसके बाद में सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है नाइस टी, नॉट टी, मतलब टी नहीं, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? नाइस टी है। तो आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। तो देखते हैं, नाइस टी इज मेड बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ओके, अगला आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से है सीता डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस, कंबाइंड यूजिंग नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नाइदर नॉर आखिर होता क्या है। नाइदर नॉर का अर्थ होता है ना तो ये और ना ही ये, ना तो ये ना ही ये। दो चॉइसेस में हम नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं, तो मतलब ना तो ये चॉइस, ना तो ये और ना ही ये। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखते हैं। सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस। सीता गाती नहीं है और सीता नृत्य नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो सीता गाती है ना ही नाचती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नाइदर सीता सिंग नॉर डांस। ओके, ना तो सीता गाती है और ना ही डांस करती है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा डाउट मैं आपका क्लियर करूं कि इसमें डज नॉट हट जाएगा। क्यों डज नॉट हट जाएगा? डज नॉट इट्स इसलिए हटा है क्योंकि नाइदर नॉर जो है वो अपने आप में नेगेटिव है, तो डज नॉट दोनों से हटेगा। थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। डज नॉट हटेगा तो यहाँ पर सिंग्स हो जाएगा और यहाँ डांसेस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, रीराइट यूजिंग सो दैट का प्रयोग करना है। तो इसमें क्या होगा? TOO टू के स्थान पर सो और TO टू के स्थान पर दैट, और उस दैट के बाद में फिर ही कैन नॉट या मोहन कैन नॉट इसमें आएगा। ठीक है, टू सो दैट के वीडियोस भी यदि आप देखना चाहते हैं और उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, तो ग्रामर फॉर ऑल के नाम से जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। हमने कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी ग्रामर पूछी जाती है, जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, उन सभी टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे से हल करके वहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हम फिर से देखते हैं, क्या हो जाएगा? मोहन इज, अब TO2 के स्थान पर सो वीक दैट ही, अब ही क्यों आया? इसका प्रोनाउन है ये, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। जैसे ए ऑब्लिक एप्पल ऑब्लिक एन ऑब्लिक ए डे ऑब्लिक द ऑब्लिक किप्स ऑब्लिक अवे ऑब्लिक डॉक्टर। तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसका हो जाएगा एन एप्पल ए डे
कीप्स अवे द डॉक्टर। ओके, एन एप्पल ए डे कीप्स अवे द डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। मतलब अनलेस का प्रयोग करना है, इफ़ को हटाकर अनलेस का प्रयोग करना है। तो इफ़ और अनलेस के वीडियोस भी यदि आप देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस को भी मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, एग्जाम्पल भी, और कैसे इफ़ लगता है और उसमें क्या 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 चेंजेस होता है, सारी चीज़ें हमने वहाँ पर बता रखी है। तो ग्रामर फॉर ऑल के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको आप ज़रूर देखिएगा। देखिए, अब इस क्वेश्चन में जहाँ पर इफ़ दिया गया है वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अनलेस लगा देंगे। अब वाक्य से जब इफ़ हटता है और सेंटेंस में यदि डू नॉट, डिड नॉट या डज नॉट दिया जाता है तो वो भी हट जाता है, तो हम इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इफ़ के स्थान पर अनलेस, तो अनलेस राजेश। अब डज नॉट हटेगा, तो जब वाक्य से डज नॉट हटता है तो वर्ब में ऐसे ही यस लगता है, तो एक्ट्स नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो सी इज़ वर्किंग हार्ड, सी वांट्स टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन, कंबाइन द सेंटेंस इनटू वन यूजिंग टू इन्फिनेटिव। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि टू इन्फिनेटिव होता क्या है। टू इन्फिनेटिव का अर्थ ये होता है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सीधी सी बात ये है, आप सिर्फ ये ध्यान रखें, टू इन्फिनेटिव मतलब टू के जस्ट बाद में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो टू इन्फिनेटिव कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, आंसर आप कैसे लिखेंगे, सी इज वर्किंग हार्ड। ओके, सी इज वर्किंग हार्ड टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन। सी इज वर्किंग हार्ड टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन, बस ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पवन स्पीक्स फ्रेंच, पवन स्पीक्स इंग्लिश, कंबाइंड सेंटेंस यूजिंग बोथ। अब बोथ का प्रयोग जो होता है वह बोथ का अर्थ होता है दोनों, मतलब दो चीज़ों के लिए हम बोथ का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पवन स्पीक्स बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश। बोथ एंड का प्रयोग, बोथ का कह दो या बोथ एंड का कह दो तो एक ही बात है। तो पवन स्पीक्स फ्रेंच एंड इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, द मैन हैज़ नॉट कम फॉर 2 days ही ब्रिंग्स मिल्क, कंबाइंड द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। अब रिलेटिव क्लॉज क्या होती है, रिलेटिव क्लॉज मतलब एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, या तो वो एडजेक्टिव क्लॉज का बोल सकते हैं या रिलेटिव क्लॉज का बोल सकते हैं। अब रिलेटिव क्लॉज में क्या होता है, इसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं और वो होते हैं हु और विच। ठीक है, हु और विच। यदि सब्जेक्ट लिविंग थिंग हो, सजीव हो, तो हु का प्रयोग करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग हो तो उसमें हम विच का प्रयोग करते हैं, निर्जीव के लिए, है ना। तो इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा द मैन। अब मैन क्या है, लिविंग थिंग है, तो हु इज, या हु, सॉरी सिर्फ हु आएगा, इज नहीं आएगा, हु ब्रिंग्स मिल्क हैज़ नॉट कम फॉर 2 days। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 है, द ओब्लिक इज हिमालय हाइएस्ट द वर्ल्ड माउंटेन ऑफ द रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब इन शब्दों को सही क्रम में जमा कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा द हिमालय इज द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। द हिमालय इज द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड, री राइट यूजिंग अनलेस। इफ़ के स्थान पर हमें अनलेस का प्रयोग करना है, तो जहाँ पर इफ़ दिया गया है वहाँ पर क्या लगा देंगे, अनलेस लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए जहाँ पर इफ़ है, अब सबसे पहले हमें इसमें थोड़ा सा इसका अर्थ निकालने का प्रयास करना है। यदि वे
अच्छे से कार्य करते, दे विल नॉट बी पनिश्ड, तो वे या उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगा। करते हैं तो उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगा। अब जब हम इफ़ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग कर देंगे तो दोनों का अर्थ बदल जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा, फिर देखो अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं, और इफ़ का अर्थ होता है यदि। तो यदि वे अच्छे से काम करते हैं तो उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगा, और जब हम अनलेस लगा देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कि यदि वह अच्छे से काम नहीं करते हैं तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब इधर इफ़ के स्थान पर अनलेस लगाएंगे और इधर हम नॉट को हटाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ही इज टू पुअर टू पे ही फीस, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। सो दैट का प्रयोग करना है। तो सो दैट का प्रयोग कैसे करेंगे, जहाँ पर TOO है वहाँ पर सो, और जहाँ पर टू है वहाँ पर दैट, तथा सब्जेक्ट के अनुसार उसका प्रोनाउन और उसके बाद में ही कैन नॉट, सी कैन नॉट, कुड नॉट आता है। ठीक है, यदि सब्जेक्ट प्रेजेंट का हो, मतलब सेंटेंस प्रेजेंट का हो तो कैन नॉट, और पास्ट का हो तो कुड नॉट। तो यहाँ पर इज दिया गया मतलब प्रेजेंट का है तो कुड नॉट का प्रयोग होगा। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, ही इज, अब TOO के स्थान पर सो, ठीक है, पुअर, अब TO2 के स्थान पर दैट, अब सब्जेक्ट के अनुसार ही कैन नॉट पे हिज फीस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सके। यह वीडियो आपकी क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास 10th और क्लास 9th सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपके संपर्क में जो भी स्टूडेंट हैं या आपके नेबर्स हैं या रिलेटिव हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वह भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स। पिछले वीडियोज़ को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें। अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन।